हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। फ्रेंड्स, आज के दिन यानी 20 मई 2021 इनकम टैक्स द्वारा टाइम लिमिट एक्सटेंशन किया गया है बहुत सारी चीजों को। अगर आपको भी जानना है डिटेल में किस किस चीज का एक्चुअली डेट बढ़ा है तो इस वीडियो के साथ पूरी तरह जुड़े रहेगा। पहला क्या आता है, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम लोग एसएफटी बोलता है। एसएफटी क्या है? 26 एस का एक पार्ट होता है। एसएफटी का जो रिटर्न है, देखिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन बिफोर 31 मई 2021। हर एक जो एसएफटी रिटर्न होता है ये एक 31 मई 2021 के अंदर ही फाइल करना पड़ता है। लेकिन इस पैंडेमिक सिचुएशन के वजह से ये 30 जून 2021 के पहले आप फाइल कर सकते हैं, यही बोला गया है। फिर भी एक बार जान लेते हैं एसएफटी किसके लिए है। एक्चुअली बैंक या फिर म्यूचुअल फंड जहां हम लोग निवेश करते हैं और उसके बदले में हम लोग को कुछ बेनिफिट मिलता है। मतलब बैंक में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप देखिएगा 2 लाख के ऊपर जो म्यूचुअल फंड होता है वो भी ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। तो ये सब कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ता है बैंक को एंड म्यूचुअल फंड वाला को, तभी हम लोग 26 एस में हम लोग देख पाते हैं। तो इसका डेट 31 मई के जगह 30 जून हो गया है। दूसरा आता है द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर 31 मई 2021। ये भी जो स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट है इसका भी फाइल करने का लास्ट डेट है 31 मई 2021, लेकिन इसको भी बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2021। 3 नंबर आता है द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब जो हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं उसका भी डेट है, आप सभी को पता है 31 मई 2021, लेकिन उसको भी बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2021। मतलब अभी आप टीडीएस रिटर्न भी 30 जून के अंदर फाइल कर सकते हैं, मतलब एक महीना और आपको बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये जो टीडीएस रिटर्न का बात बोला गया है, याद रखिएगा लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च का जो क्वार्टर उसी का डेट बढ़ा के कर दिया गया है जून 2021। उसके बाद आते हैं द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन फॉर्म नंबर 16। फॉर्म 16 मतलब क्या है? फॉर्म 16 मतलब सिंपल सैलरी सर्टिफिकेट हम लोग जिसे बोलते हैं। मतलब जब टीडीएस रिटर्न सैलरी का फाइल हो जाता है उसके बाद हमको जो एम्प्लॉयर देते हैं, मतलब एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉयर देते हैं उसी को हम लोग सैलरी सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म 16 बोलते हैं। तो फॉर्म 16 जनरेट करने के लास्ट डेट है, नॉर्मली होता है 15 जून, क्योंकि 30 मई होता है टीडीएस रिटर्न जमा करने का लास्ट डेट। उसी हिसाब से 15 जून लास्ट डेट होता है सैलरी सर्टिफिकेट इशू करने का। लेकिन अभी 30 जून तक टीडीएस रिटर्न का डेट जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, इसीलिए 15 जुलाई हो गया है आपका लास्ट डेट टीडीएस सर्टिफिकेट, मतलब जो सैलरी सर्टिफिकेट है उसका लास्ट डेट है देने के लिए। 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है द टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 24G फॉर द मंथ ऑफ मे 2021 required to be furnished on or before 15 June 2021 under Rule 30 and Rule 37CA of the rules may be furnished on or before 30 June। गवर्नमेंट ऑफिस का जो बुक एडजस्टमेंट होता है टीडीएस और टीसीएस का, उसका जो लास्ट डेट था वो दिखाई दे रहा है, था ये डेट 15 जून 2021, लेकिन वो अभी बढ़ा के एक्सटेंड करके कर दिया गया 30 जून 2021। The statement of deduction of tax from contributions paid by the trustees of the approved superannuation fund, ये भी डेट था लास्ट 31 मई 2021, इसका भी डेट बढ़ा के कर दिया गया है 30 जून 2021। 7 नंबर पॉइंट में आता है द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड, इसका भी डेट जो है वो डेट बढ़ा के 15 जून के बदले कर दिया गया है 30 जून 2021। उसके बाद फ्रेंड्स जो पॉइंट पे आते हैं वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, वो देखिए द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 which is 31st July 2021 under subsection 1 section 139 is extended to 30th September 2021। मतलब जो नॉन टैक्स ऑडिट फाइल है, जो टैक्स ऑडिट नहीं है जो फाइल,
उसका नॉर्मली फाइलिंग होना होता है 31 जुलाई 2021, लेकिन वो सीधा कर दिया गया है 30 सितंबर 2021, मतलब अगस्त एंड सितंबर, मतलब डायरेक्ट आपको 2 महीना डेट बढ़ा के कर दिया गया है। ये काफी अच्छा मुझे लगा है, क्योंकि हर वक्त क्या होता है जुलाई के एंड पे डेट को बढ़ा के कुछ दिया जाता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, लेकिन ये अभी टाइम रहते रहते पूरा 30 सितंबर में कर दिया गया है, इसीलिए पैसा ज्यादा नहीं होगा, कम बढ़िया से होगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो आपका जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट हम लोग फाइल करते हैं वो नॉर्मली डेट रहता है 30 सितंबर 2021, लेकिन उसको अभी बढ़ा के कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2021, मतलब 30 सितंबर तक आप जो नॉन ऑडिट फाइल है उसमें पूरी तरह से मनोनिवेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको और 1 महीना मिलेगा टैक्स ऑडिट रिटर्न, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर का फाइल करने के लिए जो लास्ट डेट वो सितंबर के जगह आपको 31 अक्टूबर दिया जा रहा है। ठीक उसके बाद में ही जो 11 नंबर पॉइंट है उसमें बताया जा रहा है जिसका टैक्स ऑडिट होना है, जिसका आपने टैक्स ऑडिट का जो रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर के अंदर फाइल कर दिया और उसका जो रिटर्न है वो आपको 31 अक्टूबर के अंदर जमा देना था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है। मतलब इन शॉर्ट दोस्तों समझ लीजिए, जिसका नॉन ऑडिट फाइल है, जिसका 31 जुलाई नॉर्मली डेट रहता है रिटर्न फाइल करने का, वो हो गया आपका 30 सितंबर, और जिसका टैक्स ऑडिट है उसका जो ऑडिट रिपोर्ट वो जमा करने का लास्ट डेट जो है 30 सितंबर, उसे बढ़ा के कर दिया गया 31 अक्टूबर, और उसी रिलेटेड जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल करने का जो लास्ट डेट होता है 31 अक्टूबर, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 नवंबर 2021. The due date of furnishing of return of income the assessment year 2021-22, which is 30th November 2021 under subsection 1 of section 139 of the act, मतलब जितना भी 21-22 असेसमेंट ईयर का विच इज 30th नवंबर 2001 जिसका डेट था उसको बढ़ा के कर दिया गया है, एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 व्हिच इज 31 दिसंबर 2021, मतलब जो बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न जो कि 31 दिसंबर 2001 तक का डेट है, और क्या है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड 4 का जो है वो रिटर्न आप 31 जनवरी 2022 तक फाइल कर सकते हो। अच्छा, लेकिन इसमें ब्याज वगैरह का तो कुछ मेंशन है नहीं, मतलब कर सकते हो या उसके बाद आपको ब्याज लगेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है, बिना ब्याज का है कि ब्याज जोड़ के पता नहीं चल रहा है मुझे। तो ये था इनकम टैक्स का अपडेट, लेकिन इसमें जीएसटी का कुछ अपडेट नहीं है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिए, और इसी तरह अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।